फौरन ही क्या कभी अपने इस शेर को हाथ में पकड़कर बुलाया है। अब मुझे शर्म आने लगी। आंखें नीचे कर ले। और क्या नहीं उम्मी, मुझे शर्म आती है। उम्मी ने पानी का गिलास पिया और कुछ सोचने लगे। फिर मुझे कहा कि कामी, जो बातें हुई हैं वो किसी से जिक्र ना करना। मैंने जी अच्छा किया। उम्मी उठकर अपने काम करने लग गईं और मैं बाहर निकला। घर से बाबर जाते हुए उम्मी ने देखा और मैंने भी महसूस किया सब कुछ ठीक है। बहन, ये क्या मुसीबत है। अब खैर कमीज को पकड़कर थोड़ा खुला करके चल रहा था ताका पत्ता ना चले। उम्मी की तरफ देखा तो वो मुस्करा रही थी। कुछ देर बाबर मटर गश्त किए शाम हो गई और अपने अपने कमरों में घुस गए। तब मेरा कमरा नीचे ही होना था। रोची आबी के पास वाला कमरे सामने हाल था जिसमें LCD लगी हुई है और सामने सोफे वगैरह रखे हैं। इसको कॉमन रूम बना रखा है, आरोम समझ ले। इसी हाल के सामने उम्मी अबू का कमरा है और साथ किचन, वाशरूम और घर के पिछले लान की तरफ जाने वाला दरवाजे। रात का खाना खा के सब अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मेरे जिम्मेदारी थी घर के दुरुज़ोहे में गेट को ताला वगैरह लगाना। सब काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आया तो सर्दी लगने के बजाय मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए कमीज उतार कर बेड पर लेट गया। इसकी जड़ों में दर्द हो रही थी और मैं तंग आकर अपने आप से ही बातें करने लगा। बैठ जा मेरे भाई, बस कर दे साले, थक गया हूं मैं। ऐसी ही है बूदगी सोचते सोचते घंटा गुजर गया। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। बाबर बाल में जीरो का बल्ब जल रहा था तो जसामत से उम्मी ही लगे। उम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से लाक भी लगा दिया और दिए पाँव मेरे बेड के पास अगर मुझे देखने लगे। अब हालत ये थी कि मेरा एक बाजू मेरे सर के नीचे था और दूसरा हाथों पर। उम्मी की अचानक आमद पर मैं बात बता नहीं, उम्मी ने भी नोट कर लिया। और अगर मैं बैठ गई, उम्मी कुछ देर बैठी रही। वो कुछ सोच रही थी या कुछ फैसला करना चाह रही थी, लेकिन मुआशरा सब कुछ हायल था क्योंकि माँ अपने बेटे से ऐसी बातें नहीं करती जो उम्मी ने मुझसे की। अच्छे भले बच्चे को शेर बना दिया, ये सोचते ही मैंने फौरन हाथ को छोड़ दिया। उम्मी की टांगें अभी भी बेड के नीचे लटक रही थीं। फिर इसी तरह मुझ पर झक गईं और पूछा, कामी बेटा कुछ आराम आया। मैंने नफ़ी में सर बुलाया और कहा, दर्द हो रही है। उम्मी ने कहा, बेटा मैं जानती, बोल। फिर मुझे कहा कि वदा करो किसी को कुछ नहीं बुतोगे। मैंने पूछा, किया उम्मी? तो उन्होंने कहा, जो मैं करने वाली हूँ किसी से जिक्र मत करना वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। मैं भी जज्बात हो गया और कुछ दर्द का असर था। तुम आंखों से कहा, उम्मी ऐसा ना कहीं, प्लीज अब के लिए जान भी हाजिर है। उम्मी अब उठकर बेड पर बैठ गई। फिर उम्मी ने मुलाकात के लिए बोला। उम्मी ने मुझे कहा, अपना वदा यार रखना, कपड़े पहनो और सो जाओ। और ऐसे ही कमरे से निकल गई। नींद आती मैं अभी शाक में था, ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया। लेकिन एक बात जिस पर ना मेरे दिल को एतराज था ना दिमाग को के मज़ाही की बुलंदियों पर था, यही सोच रहा था। उम्मी की तरफ ध्यान गया तो मैंने शुक्र अदा किया। बाथरूम गया, शलवार वहीं रखी, ट्राउज़र पहना और दोबारा बेड पर लेट कर सो गया। उन्हीं टूट कर नींद आई बता नहीं सकता। सुबह उठा तो तरोताज़ा और बशाश बशाश था। वो दिन गया और आज का दिन ना उम्मी ने कभी ऐसा किया ना ही ये दोबारा ऐसे नॉर्मल इंसानों की तरह। लेकिन इस वाक़ये ने मेरे ज़हन में गहरे नकूश छोड़े। मेरी भी फरनुमा बर्दारी थी कि दोबारा उम्मी को तंग नहीं किया। अलबत्ता ताज़ ज़रूर लेता था और प्यार ले लेता हूँ, लेकिन एक हद तक। एहसान से पूछा, किधर था है तो, और किधर से आ रहा है। कहने लगा, बाजी इश्को ट्यूशन सेंटर छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे तब चढ़ गई, साले तो और तेरी बहन एक दिन पतोगे मुझसे कितनी बार किया है कि मेरी बाइक ले जाया कर। बहन, पूरी दुनिया को दुखाना लाजमी है कि हम ट्यूशन जा रहे हैं। इश और एहसान दोनों मुझसे छोटे हैं और मुझे छोटे बहन भाइयों की तरह ही अजीज हैं। अब कह सकते हैं कि उनकी फैमिली जो हैसियत में हमसे कम थी और हमारी फैमिली के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। एहसान का एक भाई इससे छोटा है और एक बड़ी बहन इश है जिसको वो ट्यूशन छोड़ कर आया है। खैर बम दोनों बातें करते करते बाजार की तरफ जाने लगे। जिम में घुस गया और एहसान ट्रेड मिल पर चढ़कर वालुक करने लगा और मैं मसल बनाने लगा और साथ हल्की फुल्की वर्जिश भी। दौरान वर्जिश मेरा ख्याल अचानक रोची आपी की तरफ चला गया और मेरे लिए हैरान कुन था कि मैं इसके बारे में सोचने लगा, क्या कोई लड़की इतनी भी प्यारी हो सकती है और सबसे बढ़कर इसका मुझसे पिया। मुझसे गुस्सा, मेरे छोटे मोटे काम करना, मेरा ख्याल रखना। हमारे मुआशरे में बड़ी बहन आधी माँ होती है।
बल्कि सच कहूं तो दूसरी माँ होती है। ऐसा सोचते सोचते मैं तेजी से वर्जिश करने लगा। मैं इस वक्त मशीन पर था और तेजी से वजन उठा रहा था। कुछ देर पैक बाद में पसीने में शराबूर हो चुका था और अपना अब साफ किया एहसान इस वक्त तक जा चुका था। मैं घर गया तो गेट में अनसर होते ही फ्रंट लाम में देखा। सबसे पहले जिस पर नजर पड़ी वो रोची आपी भी थी। कुर्सी पे टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी थीं और मोबाइल इस्तेमाल कर रही थीं। मुझ पर नजर पड़ी तो मुस्कुरा कर कहा, आ गए तुम बॉडी बिल्डर। शायद मेरी भीगी शरत को देखकर इनको अंदाजे बो गया था। मैं जैम से ही, जी आपी अब सुनाई कैसी है। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साथ सवाल भी कर दिया, मैं ठीक हूँ, जरा दुख हो तो अपने डोले ला। में इस वक्त दूर एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में हम एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। रोची आप पी उठकर मेरी कुर्सी के पास खड़ी हो गई और अपना मुलायम सा बात मेरे दाएं डोले पर रख दिया और बहुत प्यार से देख रही थीं और बिल्का सा हाथ भी फेर रही थीं। वाह क्या बात है कामी, तुम तो बहुत सख्त और जानदार हो। रोची आबी काफी मुतासिर नजर आईं और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। चुल्लू अंदर आजो, मैं अपनी जान को दूध पिलाती हूँ, बेचारे थका हुआ होगा। मैं भी इसके साथ चलने लगा। ये एक एहसास था घर के अंदर अगर मुझे दूध का गिलास ला दिया जो मैं फौरन पी गया। फिर कहने लगी, शरत उतार दो, मैं तौलिए से जिस्म साफ कर देती हूँ, फिर नहा लेना। ये अब नया तजर्बा था। इससे पहले कि मरियू आ जाती, रोची आपी से नजर भर कर मेरे जिस्म को देखा और फिर तौलिए से पहले बाल साफ किए, फिर मेरे कंधे और सीने पर तौलिया से नमी को साफ करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा महबूब साफ कर रहा है। एक अजीब सा एहसास था, लेकिन इस एहसास में बहुत सुकून था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फौरन रोची आपी की आवाज़ उगेली, खड़े सो मत जाना चुल्लू, शाबाश अब जाकर नहा लो। इसी लम्हे उम्मी की आवाज़ आई, कामी बेटा ज़्यादा एक्सरसाइज जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती बेटा, क्यों इसको मशक्क़त में डालते हो। मैंने उम्मी को जवाब दिया कि नहीं उम्मी, जो प्रोफेशनल होते हैं मैं उनकी तरह नहीं करता, बल्कि हाथ हौला ही रखता हूँ। अपने कमरे में गया, वहां से नई शर्ट और ट्राउज़र लिया और विश रूम में घुस गया। रू नहा धोकर अपनी लाडो रानी मरबो को उठाया और उससे खेलने लगा। इतनी देर में खाना लग गया और सब खाना खाने लगे। मरियू अभी भी मेरी गोद में बैठी थी और मैं खुद भी खाना खा रहा था, साथ इसको भी खुला रहा था। खाना खाने के दौरान मेरी नज़र रोची आपी की तरफ जा रही थी। छोटे छोटे नवाले तोड़कर खा रही थी। क्या हो गया मुझे, क्यों इसकी हर अदा पसंद आने लगी, क्यों दिल को अच्छी लगने लगी। जूते ही खाकर बाजूंगा। बीसी खुद को समझाया, आपी रोची दिन का बेशतर हिस्सा सीरियस ही रहती है, बहुत कम सहेलियन हैं, किसी से फालतू बात नहीं करती है, मुझसे 1 साल बड़ी। लुक मुझे इसके गुस्से से बहुत डर लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, मेरे पेपर्स खत्म हो चुके थे। इस दौरान बस मेरा दिल अपनी आपी की तरफ माइल होता जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। दिल चाहता था वो नज़रों के इस पास रहे, वो मेरा ख्याल रखे और मैं इसको ज़मीन पर पाँव ना उतारने दूं। इसका चेहरा अपने दोनों में लेकर इसको देखता, इसके हाथों को छोड़कर एक महबूब की तरह इसको पौजूं, इसको प्यार करूं। वक्त के साथ साथ ये जज्बा मजीद पुख्ता होता गया, अपरवान चढ़ गया। मेरा दिन भी नहीं गुजरता था अगर रोची आपी से बात ना करूं, उनके बारे में ना सोचूं। कई बार मुज़ाहमत करने की कोशिश की लेकिन बेसूद रहा। कई सोचों में घिरा रहा कि वो मेरी बहन है, मुक़द्दस रिश्ता है। फौरन भी दिल पुकार उठता है कि मैं कौन सा गलत नज़र से देखता हूँ। प्यार से ही देखता हूँ, अलबत्ता कभी कभी इस पर गौर करता तो खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आबसित्ता आसित्ता हुआ मैं खुनकी आने लगी। शामें और सुबहें सर्द होने लगे, लेकिन मेरे जज्बात मुसलसल सुलग रहे थे। एक सुबह रोची आपी को गर्ल्स कैंपस उतारा और घर वापस आ गया। दोपहर को फिर लेने जाना था। उम्मी ने भी सामान की लिस्ट पकड़ा दी कि जब अरूसा को लेने जाव तो वापसी पर सामान लेने आना। दोपहर के वक्त सोचा रोची को कहाँ साथ लिए फिरता रहूंगा, पहले घर का सौदा ले लेता हूँ, फिर इसको भी पक कर लूंगा। सामान खरीदते मुझे कुछ ताखीर हो गई। मैं बाइक पर भी रोची के कैंपस गया तो कुछ हंगामा नजर आया, जो कि उमूमन ऐसा होता नहीं है। वहां 2 लड़के थे जो लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब गौर से देखा तो रोची भी थी उन लड़कियों में। बस कामी साहिब का पारे 7वें आसमान पर गर्दन की रगें फूलने लगे। सारा खून मेरे चेहरे पर समत आया, कान बंद हो चुके थे। बस नजरें इस मंजर पर तक थी। मैंने बालक को स्टैंड पर लगाने के बजाय वैसे ही फेंक दिया और भागकर एक लड़के के बाल पीछे से पकड़ लिए।
इसका हाथ रोची की तरफ उठा हुआ था, लेकिन अब लज नहीं हुआ था। मेरे जहन में कोई फिल्मी सीन नहीं था, ना भी वे मौका था ऐसा। बस फिल्मी सीन पैदा जरूर हो गया। मैं आहिस्ता से इस लड़के को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसके सर और गर्दन बुल के कमर तक धरी होती गई। अगर मजीद धीरा करता तो इसकी रीढ़ की हड्डी या गर्दन का मनका लूट जाता, क्योंकि वो बेनचौद मुजाहमत कर रहा था सीधा होने की। अलिफस की बाल मेरे शिकंजे में थे, जूही चेहरा मेरे चेहरे के